Hello friends, I hope that you will be happy, and we discuss today about leaf. विद्यार्थियों, जैसा कि पहले आपने अभी इसका स्टडी किया था, रूट के बाद स्टेम का, अब ये स्टडी है लीफ का। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। देखिए आप लीफ कितना इम्पोर्टेंट चीज है। लीफ कितनी इम्पोर्टेंट है। लीफ का काम तो भोजन बनाने के साथ साथ लीफ का ही काम करती है। पत्तियां एक तो कूलिंग का काम करती है, एटमॉस्फेयर को ठंडा करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और भोजन बनाने का काम तो वही है। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये लीफ कि बिना इसके लाइफ ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि सारे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी लाइफ नहीं है, फूड नहीं मिलेगा तब भी लाइफ नहीं है। तो इसलिए लीफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीफ के बारे में अब एक बात बताऊं, लीफ की क्या लाने को तो मूड था कि मैं लीफ ला के दिखाऊं, लेकिन बात एक है, ये भी प्रकृति से छेड़छाड़ अच्छा नहीं है। प्रत्यक्ष दिखाते हैं तो अच्छा, लीफ को तोड़ना अच्छा नहीं था, वो प्लांट पर ही अच्छी लगती है। तो इसलिए भाई उसको सारे मुझे चल रहा है कि वृक्षारोपण और हम उनकी पत्तियां तोड़ कर लाए तो जरा ठीक नहीं चलता। इसलिए डायग्राम से उसको आप लीफ क्या है, ये शूट का यानी कि प्रलोभ तंत्र का वो पार्ट है जो ग्रीन होता है, अधिकांश ग्रीन होता है और भोजन बनाने का काम करता है, ट्रांसपायरेशन करता है। तो लीफ यानी कि पत्ती, अब ये इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि पत्ती की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनती है। लीफ की स्ट्रक्चर में आप ध्यान देंगे, ये लीफ है जो स्टेम से लगी हुई है। जैसे लीफ है स्टेम से लगी हुई, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी ये लीफ कहलाती है। लीफ हमेशा नोड पर बनती है। लीफ जो लगती है वो नोड पर लगती है, इंटर नोड पर लीफ नहीं होती। तो नोड है यहाँ पर, नोड से लीफ, ऐसी दूसरी नोड से बन सकती है लीफ, तीसरी नोड से बन सकती है लीफ। तो जितनी पत्तियां कहां तक बनेंगी, नोड से, इसलिए इनकी नोड से बनती है या फिर एपिकल होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एपिकल मेरिस्टेम से होती है। जो सीड्स मेरिस्टेम होता है वहां से लीफ की उत्पत्ति होती है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम शूट का हो या किसी ब्रांच का हो, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। उसकी जो लेटर साइड है एपिकल मेरिस्टेम की, वहां से लीफ निकलती है। अब इसके लीफ के जो पार्ट है वो 3 पार्ट में लीफ को बांटा गया। पत्ती को बांटा गया वो 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला पार्ट ये होता है लीफ जो इससे लगा हुआ है, तने से, उसको बोलते हैं हम लीफ बेस। ये लीफ बेस होता है। अभी लीफ बेस की स्ट्रक्चर सब में अलग है। लीफ बेस हमेशा क्या होता है, स्टेम की नोड से लगा होता है। कुछ लीफ तो ऐसी होती हैं जिनका नीचे का हिस्सा फूला हुआ होगा,
ये पेड़ खुला हुआ होगा और इससे एक साइड में थोड़ा सा लगा, इसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से टूट जाता है क्योंकि एक ही जगह पर लगा होता है। जैसे पीपल की पत्ती है, आम की पत्ती है, थोड़ा सा झटके में टूट जाता है, थोड़ा फूला हुआ होता है हल्का सा और ऐसा लगा था जैसे चिपका। लेकिन मोनोकॉर्ड में हम देखते हैं लीफ बेस को तो थोड़ा चपटा होता है और चौड़ा होकर तो साइड में फैल जाता है, नोट पर ये कुछ फैल जाता है स्टेम पर और इसको जल्दी से नहीं, जैसे कि मोनोकॉर्ड है तो मोनोकॉर्ड में ये थोड़ा सा चौड़ा होकर नोट के आसपास चिपक सा जाता है। तो ये लीफ बेस रहा। अब लीफ बेस के बाद अगला पार्ट आता है पीटियोल। जो पार्ट डंठल रहता है वो कहलाता है लीफ बेस पीटियोल। तो ये पीटियोल पार्ट अगले हिस्से को लैमिना को लीफ बेस से जोड़ता है। एक और इसके लीफ बेस है कि पीटियोल का जो पहला पार्ट है वो कुछ चौड़ा होगा, लीफ बेस के रूप में नोट से जुड़ा हुआ है और पीटियोल का जो दूसरा एंड है वो एंड एक मैट्रिक के रूप में इसके लैमिना के अंदर धंसा हुआ है। इसका काम ट्रांसपोर्ट है, यानी जो जड़ों से मिनरल्स जाएंगे, वाटर जाएगा, वो सप्लाई इसके द्वारा पत्ती में होगी और पत्ती से जो भोजन तैयार होगा वो इसके द्वारा पौधे के अन्य भागों में जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट करता है। अभी पीटियोल की बात है कि पीटियोल हर पत्ती में नहीं होता, प्रत्येक पत्ती में पीटियोल नहीं होता। जिस पत्ती में पीटियोल नहीं होता उसे बोलते हैं हम ससाइल। ससाइल लीफ होती है और जिसमें पीटियोल होता है वो पीटियोलेट होती है। तो बोलते हैं पीटियोलेट। जिसमें पीटियोल प्रेजेंट है वो पीटियोलेट और जिसमें नहीं है वो ससाइल। अब ये एग्जाम्पल देखो, पीटियोलेट में आपका जैसे आम है, जामुन है, ये पेड़ या बबूल है, नीम है, इनकी सबकी लीफ पीटियोलेट होती है। और ससाइल में आप देखें तो ससाइल में आपका घास से आती है, ये ससाइल होती है। और मोनोकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी ज्यादातर सफेद होते हैं क्योंकि उनमें पीटियोल नहीं होता। कुछ पत्तियों में, कुछ लीफ में जो है जहां से लीफ बेस है इसके बाद में एक रचना होती है, छोटी सी रचना, पस्पिकुलर सी रचना, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। एक छोटी सी चाहे पत्ती जैसी हो, स्केल जैसी हो, किसी में कांटे जैसी होती है, ये कहलाता है स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल जिस पत्ती में होता है उसे स्टिपुलेट और जिस पत्ती में स्टिप्यूल नहीं होता उसे एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। स्टिप्यूल सब में नहीं होता, जिसमें है वो स्टिपुलेट और जिसमें नहीं है ये वो एक्स स्टिपुलेट। अब इसके बाद अगले पार्ट की बात है। अगला पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं लैमिना। लैमिना ये पार्ट इसका लैमिना होता है। अब हम लैमिना को देखें तो लैमिना जो है वो फ्लावर का, इसका लीफ का, लैमिना लीफ का जो चौड़ा फैला हुआ ग्रीन पार्ट है वो लैमिना।
वो चौड़ा फैला हुआ ग्रीन पार्ट होता है, वो लैमिना होता है, यही भोजन बनाता है। इस लैमिना में ये रिक्स होती है, एक मिड रिक्स होती है, बाकी इसकी सपोर्टिंग अन्य सपोर्टिंग रिक्स होती है। तो ये इसमें जो इसकी वेन्स है, इसके अंदर जो वेन्स पाएगी ये वेन्स आपको बनाएंगे जाल जैसे जाल होगा। तो यदि वेन्स जाल जैसा बनाती हैं तो ये इनका क्रम कहलाता है रेटिकुलेट वेनिशन। रेटिकुलेट इसको हम रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। यदि ये इन पत्तियों इनका जो वेन्स है इनका क्रम एक जाल ये ऐसे जैसे जाल बन गया, जाल क्या हो इस तरह का दिखाई देता है। जैसे आपने कहीं पीपल के या पॉपुलर के नीचे पड़ी हुई पत्तियों को देखा होगा तो उसका जो मुलायम वो गल जाता है तो जाली जो पत्ती जाली ऐसी कर देती है। तो सारे में जाल का बनता है, वो ऐसी जो पत्ती वो कहलाता है रेटिकुलेट वेनिशन। तो रेटिकुलेट वेनिशन अधिकांश डाइकॉट लीफ की पहचान है। डाइकॉट लीफ में ज्यादातर या अधिकांश क्या होता है रेटिकुलेट वेनिशन। और यदि यही जो वेन्स है ये सब क्या हो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये पैरेलल वेनिशन कहलाता है। पैरेलल वेनिशन किनमें होता है आप ध्यान से देखें, जो मोनोकॉट प्लांट है उनमें अधिकांश है पैरेलल वेनिशन होता है। और भी देखते हैं हम, जैसे केला है उसमें भी पैरेलल वेनिशन होता है, गेहूं है, गन्ना है, मक्का, इनमें जो वेनिशन है वो पैरेलल है, यानी कि सिराएं सीधे सीधे, इसकी जो वेन्स है वो पूरी सीधे सीधे। तो इस तरह से इसका वेनिशन दो प्रकार का मैंने आपको वेनिशन बताया, एक रेटिकुलेट और दूसरा पैरेलल। दो प्रकार का वेनिशन हुआ। अब में आता है कि जो आगे इसकी जो मार्जिन है वो मार्जिन कैसा होता है। ये मार्जिन कुछ पत्तियों में रेगुलर होता है, यानी कि एक सार होता है, और कुछ पत्तियों में ये कटा फटा होता है। कैसे कटा फटा, ये लीफ है तो ये मार्जिन ऐसे है, जगह जगह कटा फटा। मार्जिन के अलग अलग क्षेत्र होता है। अपेक्स, इसका अपेक्स होता है, अपेक्स किसी का राउंड होता है तो किसी का नुकीला होता है। बहुत पत्तियों में राउंड का होता है, इस तरह का अपेक्स होगा राउंड का, और कुछ पत्तियों में बिल्कुल एकदम नुकीला, जैसे पीपल आदि एकदम नुकीला गेहूं की पत्ती, तो ये अपेक्स क्या होगा बिल्कुल।
तो ये रहा आपका इसका। अब एक बात आती है कि ये पत्तियां किस क्रम में, कौन सा क्रम है इनका, जिस क्रम में इनका अरेंजमेंट जो है, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से तने पर होता है, पत्तियों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ये बात ध्यान से देखिए। इनका अरेंजमेंट या तो पत्ती आल्टरनेट करना क्योंकि आल्टरनेट इस टाइम है, एक पत्ती इधर से आई, एक पत्ती इधर से आई, ऐसे आल्टरनेट करता है। तो आल्टरनेट करने लगेंगे, एक जैसे ये है मुख्य तना, एक पत्ती ये आ गई, दूसरी पत्ती ये आ गई इधर से, फिर अगली पत्ती फिर इधर से आ गई। तो इस तरह से ये जो चक्र होता है, एक आंतर क्रम, एक इधर से ये इधर से। तो ये ऐसी पत्तियां एक दूसरे के क्या होती है, इनका जब घूम कर आती है तो इनका एंगल 90 डिग्री हो जाता है, इनका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, इनका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि इधर आएगा, दूसरी जो लीफ आएगी अलग साइड, इस साइड में, ये इस तरह हो जाता है। ये होगा आल्टरनेट, नीचे की पत्ती इधर, ऊपर की पत्ती इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह पत्ती चलती जाएंगे। तो इसका ये आल्टरनेट क्रम हो जाएगा, एकांतर क्रम। एक होता अपोजिट, अपोजिट, ये जो अपोजिट क्रम है इसका, अपोजिट में एक ही जगह से दो लीफ निकलती है, जगह एक ही होगी लेकिन लीफ दो निकलती है, एक लीफ इधर गई, एक लीफ इधर गई, एक ही नोड से दो लीफ निकले। तो दोनों आमने सामने, तो ये कहलाता है अपोजिट। लीफ दो है, एक इधर से, एक उसी के सामने, एक इधर से, एक इधर से, आमने सामने। तो ये अपोजिट। अब इस आमने सामने में भी ये हो सकता है, पहली लीफ ऐसे हो, इस तरह से, इस तरह की लीफ हो, अगली फिर एक इस दिशा में, इस दिशा में, अगली फिर उनके नब्बंश के कोण कहलाएगा वो। होता है स्पाइरल क्रम, स्पाइरल क्रम, स्पाइरल क्रम में पत्तियां ऐसे लगी होती है, वो ऐसा रहता है जैसे कि लिपट कर चल रहा होगा, एक पत्ती इधर से फिर घूम का इधर से, फिर जैसे ऊपर को चढ़ती जाती है घूम करके, एक यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, ऐसे पत्तियां लगी होती हैं। ये होता है इसका स्पाइरल, और एक होता है वर्ड। यानी कि इसको बोलते हैं भ्रमी। वर्ड का एक चक्करदार चक्र, तो इसमें लीफ दो से अधिक होती है, तीन हो सकती
हैं, 4 हो सकती हैं और ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन सारी लीफ एक ही नोड से निकलेंगी और 4 और फैल जाएंगी। एक ही नोड से अनेक लीफ निकलेंगी और ये सारी लीफ क्या होंगी, हर दिशा में फैल जाएगी। इसको बोलते हैं हम मर। जैसे कि कनेर में, कनेर में एक ही जगह से अनेक पत्तियां निकलती हैं और 4 ओर को फैलेगी, तो इसको हम वर्ड कहते हैं। ये वर्ड है। अब ये तो रहा इनके लगने का क्रम, पत्ती की स्ट्रक्चर क्या है। अब ये बता रहा हूं कि लीफ के टाइप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के जो टाइप है वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगी। लीफ के टाइप में लीफ का जो यहाँ वर्गीकरण किया गया, इसके टाइप बताए गए, वो टाइप जो हमारा ये मार्जिन जो इसका लैमिना है, लैमिना के जो कटाव होते हैं, ताकि लैमिना में कब से कटाव हो जाते हैं, लैमिना के कटाव के आधार पर इनका टाइप होता है। तो पहला एक होती है सिंपल लीफ, सबसे पहले सिंपल लीफ। सिंपल लीफ वो लीफ है जिसके लैमिना में कोई कटाव नहीं होता, पूरा लैमिना रेगुलर होता है, किसी तरह का कोई कटाव नहीं है। और लैमिना पूरा क्या है, एक ही है। यदि कटाव हुआ भी है तो वो कटाव मिड लीफ तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसे है सफर, या फिर इस तरह मान लो कटाव थोड़ा सा हुआ भी है तो वो मिड लीफ तक नहीं पहुंच पाया। कटाव तो हुआ है लेकिन ये कटाव ऊपर रह गए, ना मिड लीफ तक पहुंचे हैं ना, तो ये भी सिंपल लीफ हो जाएगा। इस लीफ को बोलेंगे हम सिंपल लीफ। ये लीफ भी सिंपल लीफ है, ये लीफ भी सिंपल लीफ है। अब सिंपल लीफ को क्या प्राप्त करेंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वर्क अपने आप भी करना है। आप जाए गार्डन में और वहां पहचाने कि कौन सी लीफ किस टाइप की है, आप लीफ भी ज्यादा पहचानिए। तो ये सिंपल लीफ आम है, जामुन है, पीपल है, बरगद है, उनके लिए सिंपल होती है। दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ कंपाउंड लीफ तब होती है यदि ये लैमिना के कटाव, लैमिना में जो कटाव आए हैं, ये कटाव या तो मिडरिप की ओर के पास मिडरिप तक पहुंच गए हों या फिर पीठी ओर की तरफ बढ़े, यानी कटाव गहरे हुए हैं। कटाव के या तो कहां पहुंचेंगे, मिडरिप के पास तक या फिर पीटी ओर की। इसको हम बेस मानते हुए ये कंपाउंड लीफ को लिखते हैं। तो ये कंपाउंड लीफ
के दो टाइप हैं। बहुत सारे लैमिना हो गए, घटाव ज्यादा हो गई तो लैमिना की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसके हिसाब से कंपाउंड लीफ दो प्रकार की हो जाएगी। पहली है पिन्नेटली कंपाउंड। कंपाउंड पिन्नेटली कंपाउंड में जो कटाव होते हैं वो कटाव मिड की ओर होते हैं। सारे कटाव किधर होंगे, मिड की ओर। मिड है इसके कटाव मिड पर आ जाएंगे और इस तरह से आपके ये लैमिना अलग अलग दिखाएंगे। लैमिना दिखाई देंगे अलग अलग पार्ट में। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड कटाव कहाँ हुए, मिड की ओर आ गए। तो ये पिन्नेटली जो कंपाउंड है ये भी इनमें इनकी संख्या सम या विषम हो सकती है। जो इसके लीफ लाइट हैं, जो लैमिना था, अभी लैमिना के पार्ट में बढ़ गया लीफ लाइट क्या है, इसको बोलते हैं लीफ लाइट। तो ये लीफ लाइट की संख्या सम या विषम हो सकती है। सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। विषम जैसे नींबू में, सम जैसे इमली में। अभी पिन्नेटली कंपाउंड को हम देखें तो पिन्नेटली कंपाउंड भी हमारा अनेक या तो पिन्ना, यदि इसमें एक ही बीच का जो पार्ट है या लैटिस का है, पिन्नेटली कंपाउंड है तो जो मिड है उसको हम लैटिस बोलते हैं। यदि एक इसका डिवीजन नहीं हुआ, केवल लैमिना जगह की संख्या बदल गई है, तो ये यूनिपिन्नेटली लीफ कहलाएगी। और यदि ये हमारा पिन्ना भी जो रैकिस है, रैकिस का भी पार्ट हो गया, सेकेंडरी रैकिस हो जाएगा। ये रैकिस का रैकिस में से रैकिस निकला है। और इन जो सेकेंडरी रैकिस है इन पर आपके लैमिना या लीफ लाइट भी कर सकते हैं इसको। ये लीफ लाइट यहाँ तो ये कहलाएगा आपका बाइपिन्नेटली, क्योंकि इसका भी डिवीजन हो गया है। इसका सेकेंडरी जो पिन्ना है उन पर लीफ लाइट लगे और ये टर्सरी पर लगे रहे तो ट्राइपिन्नेटली हो जाएगा। तो बाइपिन्नेट ये तो आपका जैसे नीम वगैरह होती है, इमली में होती है। और ये बाइपिन्नेटली आया, ट्राइपिन्नेटली भी ऐसे हो सकता है। ट्राइपिन्नेटली में ये इनके भी पार्ट हो जाते हैं और फिर इन पर सेकेंडरी पिन्ना पर लीफ लाइट तो ये जाएगा ट्राइपिन्नेटली। इसी तरह से मल्टीपिन्नेटली या कंपाउंड कंपाउंड। मल्टीपिन्नेटली में बहुत सारे हो जाए तो इसमें आ जाएगा आपका ये धनिया। धनिया मल्टीपिन्नेटली और होता है जो पिन्नेटली बार, दूसरा होता है पार्लिनेटली। पार्लिनेटली कंपाउंड पार्लिनेटली कंपाउंड में अब जो इसका हमारा लैमिना के कटाव थे वो कटाव मिडल की ना ओर ना होकर के पेटियोल की ओर हो जाते और ऐसा लगता है कि सारे जो जितने भी आपके लैमिना ये लीफलेट हैं वो सारे के सारे लीफलेट पेटियोल से ही जुड़े हुए हों।
तो ये सारे एक जगह यहाँ ये होता है पाल हथेली की तरह लगती है जैसे ये पाल कंपाउंड। तो ये है इसके टाइप। अब एक थोड़ा बाद इसके मॉडिफिकेशन। तो लीफ के जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो आप इसके मॉडिफिकेशन देख लो। मॉडिफिकेशन तो हम इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं। जो लीफ है, मेन फंक्शन तो लीफ का केवल क्या है हमारा, भोजन बनाना, ट्रांसपायरेशन करना, या ट्रांसपायरेशन, भोजन निर्माण और सांस आदि। अब इनको कुछ और काम भी विशेष परिस्थितियों में पत्तियों को अलग और काम भी करने पड़ते हैं, उसलिए लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसके कुछ मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। या तो ये क्या होती है, टेंडिलर होती है। लीफ जो है वो टेंडिल में बदल जाएगी। यदि आरोहण करना है यानी कि चढ़ने के लिए हेल्प करनी है तो लीफ किसमें बदल जाएगी, टेंडिल में। लीफ है तो ये लीफ हमारी टेंडिल में बदल सकती है, इस तरह से टेंड हो जाती है। अब ये टेंडिल में पूरी लीफ भी बदल सकती है या लीफ का कोई पार्ट भी टेंडिल में बदल सकता है। कोई पार्ट अगर पेडियोल बदल जाएगा टेंडिल में, या उसका अपेक्स बदल जाएगा टेंडिल में, तो ये आपका टेंडिलर हो जाएगा। या इसका पूरी लीफ या अपेक्स या फिर पेडियोल, ये किसमें बदल जाएंगे, टेंडिल। किसी के ये स्टिप्यूल बदल जाते हैं टेंडिल में। तो किसी के लीफलेट, जो ऊपर के लीफलेट हैं वो टेंडिल में बदल जाते हैं, लास्ट के लीफलेट टेंडिल में बदल जाते हैं। बाद के लीफलेट हैं वो टेंडिल में बदल जाएंगे कंपाउंड लीफ में। तो ये होगा टेंडिल। क्या करता है, आरोहण में सहायता करता है, जैसे मटर आदि होता है, ये टेंडिल होता है। या फिर जो लीफ है वो स्पाइन में बदल सकती है। स्पाइन में लीफ को बदलती है यदि स्टेम यानी प्लांट पूरा डेजर्ट है, मरुस्थलीय पौधा है, 0.5 पौधा यदि है, तो 0.5 में ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए जो लीफ है वो स्पाइन में बन जाएगा। लीफ के स्पाइन बन जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन में बढ़ जाएगा और जो मेन स्टेम है वही लीफ का काम करने लगेगा। तो ये स्पाइन में रहता है। या फिर हुक्स बन जाते हैं, हुक्स में बन जाती है लीफ। कभी कभी लीफ हुक्स में, इनके लीफ के जो ऊपर पार्ट है वो हुक्स में बदल जाएंगे और हुक्स में बदलकर क्या करेंगे, वो आरोहण करेंगे। जैसे बिग्नोनिया वगैरह होता है, बिग्नोनिया में हुक्स में बदल जाते हैं। तो ये आपके हुक्स हुए, टेंडिल हुए। कुछ में लीफ फ्लैशी हो जाती है। फ्लैशी, तो फ्लैशी लीफ कब होती है, जब ये पानी का स्टोर करना होता है। लीफ पानी का स्टोर के लिए फ्लैशी हो जाती है। ऐसे में जैसे आप एलोए हो गया, एलोए की पत्तियां मोटी फ्लैशी होती है, ब्राइट रंग की कुछ फ्लैशी होती है।
तो ये फ्लैश बनाने को में पानी का कितना है, ये भी डेजर्ट में आपके पास फैले पौधे हैं, इसके लिए नहीं होती। इसके लिए वो होती है जो बिल्कुल सूखी हुई सी लगती है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये भोजन निर्माण नहीं करती, केवल प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है। ऐसे लीफ या तो अंडरग्राउंड स्टेम्स पर हम जो कलिकाओं की रक्षा करती है, या फिर जैसे बरगद होता है, पीपल होता है, इनकी जो शुरू में ऊपर की कलिका पत्तियां निकलती हैं शुरू में, उनके चारों नाक का कुछ कलर हल्के कलर है, हल्के कलर की वो निकल आती है, तो ये इनके खिलते ही सूख कर गिर जाती है, ये होती स्केली लीफ, ये स्केली लीफ, तो यहाँ स्केल्स का रूप ले लेते हैं, तो केवल सुरक्षा करती है विपरीत पार्टों का। ये आपका एक आती है आपकी पिचर, कभी कभी कुछ पौधों की पत्तियां जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उनके जो लीफलेट है वो पूरा पूरा एक पिचर का यानी कि घड़े का रूप ले लेता है, कलश का रूप ले लेता है, और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, घड़े का रूप ले लेता है, तो इसका जितना भी आपका लैमिना है वो लैमिना ने क्या रूप बदल दिया, बाहर इसके ढक्कन होता है, इसके अंदर अगर कोई कीट आता है तो वो कीट इसमें जाकर के इसमें पहुंचेगा, ये ढक्कन बंद हो जाएगा, बंद होने पर इसके अंदर एंजाइम है, उन एंजाइम्स के द्वारा उसका पाचन हो जाएगा, और इससे केवल पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा तो इससे हमारा ये पिचर प्लांट हो जाता है। अब आगे ये आपका लीफ के मॉडिफिकेशन फिनिश हुए, अब नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक